नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। जब जब जुबान खुलेगी आर्टिकल 19(1)(a के जद में मामले आएंगे ही आएंगे। और क्या भाग्य है इस आर्टिकल का कि जो ना जाने अनजाने में हर दूसरे दिन लाइमलाइट में आ ही जाता है। और इस बार तो मुद्दा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो चीजें शुरू से बढ़ावा दी गई आज उससे दरकिनार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। खैर, मैं इस पे बाद में आऊंगी, लेकिन हम जानते हैं कि मीडिया का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1) में ही निहित है। इसको अलग से कोई अधिकार नहीं दिया गया भारतीय संविधान में। और इस अधिकार का प्रयोग मीडिया न जाने किन किन प्रोपेगेंडा को चलाने में हर समय हर वक्त हर सरकारों में की है, आज भी किया जा रहा है और आज के वक्त में हम इसका प्रचंड रूप देख रहे हैं। मैं इसे बेलगाम मीडिया, चाटुकार मीडिया और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में 100% रोल निभाने वाली मीडिया कहूंगी। आप सभी को सुदर्शन टीवी याद होगा, जिसमें कि एंकर जो था वो तलवार और त्रिशूल लेकर ही एंकरिंग करना शुरू कर दिया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। इसके संचालन पे जवाब तलब किया गया। पहले और आज की सरकारें कहीं ना कहीं इसका प्रोत्साहन, इसका सपोर्ट और इसको अनदेखा करती आ रही हैं। और वहीं उसी वक्त शुरू हो जाता है जब किसी सरकार के प्रवक्ता ऐसे चैनलों के डिबेट एंड डिस्कशन में शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं हेट स्पीच फैला रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी कर रहे होते हैं जो भारत के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में बहुत अहम रोल प्ले करे। आप सभी को जनवरी 2020 का वो इंसिडेंट याद होगा जिस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहा था। उस वक्त के और आज भी बहुत ही महान और विद्वान व्यक्ति महोदय जो कह लें, जिनका एक बयान वायरल हुआ था और इनका बयान जो था किसी समुदाय विशेष को लेकर किया गया था। और इसी कंट्रोवर्सी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उसको और तिल का ताड़ बनाया गया और उसमें तिल्ली लगाई गई इनके बयान की वजह से। आजकल वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इनका एक बयान बकायदा पूरी सभा में दिया गया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... ये बयान पे इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लेकिन उस वक्त का इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चंस भी हुए कि बायस्ड है। अपार्ट फ्रॉम इट, आप सभी को इन मिनिस्टर का नाम पता होगा, महोदय अनुराग ठाकुर जी हैं। आज ऐसे बयान देने वाले शख्स भी जब मीडिया से दरकिनार कर लें और ये कहें कि मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है, हेट स्पीच बढ़ा रही है, मीडिया क्रेडिबल न्यूज नहीं दे रही है, मानने वाली बात है। चलिए, मैं खुश हूं, आपको भी खुश होना चाहिए क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए खतरा जो है खुद अपनी मीडिया चैनल्स ही बन रही हैं और ये ट्रूथफुल और वर्दी न्यूज और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब सवाल यह है कि इन चैनलों को जो कभी प्रोत्साहित किया करते थे, आज भी करते हैं हजारों करोड़ का एडवर्टीजमेंट देकर, अगर उन्हीं के मंत्री वही सरकार दरकिनार कर ले तो इन एंकर का क्या होगा? ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत ही ज्यादा सख्त मामले जो है हेट स्पीच को लेकर सुनवाई कर रही है और इस पे बहुत ज्यादा सख्त भी है। आज 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी एंकर्स की भूमिका अहम है क्योंकि ये चैनलों पर खूब फैला रहे हैं नफरती भाषण, नफरत और सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। इसको अगर कर्व करना चाहते हैं तो टीवी एंकर्स की भूमिका इस पे अहम मानी गई। बंद ही हो जाएंगे यार, क्योंकि ये फैलाने वाले तो सिर्फ एंकर होते हैं। यही रोक दें, ऐसे डिबेट्स डिस्कशंस रोक दें, सारी मामले की जड़ यहीं पे खत्म हो जाए। जस्टिस केम जोसेफ का बयान आया है, कल आया, जिसमें केस की सुनवाई में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं नफरती भाषण टीवी और सोशल मीडिया पे सबसे अधिक है। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिनका नियामक तंत्र नहीं है जो टीवी से जुड़ा हुआ हो। कभी इंग्लैंड में एक टीवी चैनल की ऐसे ही हरकत पे उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। दुर्भाग्य से ऐसी प्रणाली भारत में नहीं है। उन्होंने कहा कि एंकर को यह बात बतानी होगी कि अगर आप गलती करते हैं तो आपके ऊपर भी किसी भी तरीके की लायबिलिटी लगाई जा सकती है, आप जिम्मेदार इसके लिए हो सकते हैं और आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। जस्टिस केम जोसेफ की बात अगर जनता पढ़ ले, सरकारें पढ़ लें, लोग ब्यूरोक्रेट्स पढ़ लें, मीडिया में बैठे हुए लोग पढ़ लें तो शायद भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जनता को तो खासकर इस बारे में जागरूक होना ही चाहिए। अगर सभी को इसके खिलाफ आवाज उठा, कोर्ट से लेकर सरकार से लेकर रोड तक जनता तक पहुंचे, तब जाकर बात हो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जनता नहीं बचेगी। क्योंकि केम जोसेफ ने डिक्लेयर किया है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, हम देश को कैसा बना रहे हैं।
और हम जानते हैं कि अगर ऐसी चीजें बनी रही तो डेमोक्रेसी कहां जाकर गिरेगी, इसका कोई पैमाना नहीं होगा मापने का। तबलीगी जमात वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, जिसपे बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जज की पीठ थी, जस्टिस टीवी नालवाड़े एंड जस्टिस एनवी सेवलकर, जिन्होंने कहा कि उस मरकज में शामिल हुए कुछ विदेशी लोग थे जिनके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा चलाया गया और उन्हें किस तरीके से टारगेट किया गया, ये बात को लेकर कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस फैलाने में इनका बहुत ज्यादा रोल है। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल्स गिनाने चलूं तो हजारों मिल जाएंगे, जो कि हैं, जो मीडिया का बृहद बुरा रूप हमने देखा है। लेकिन सवाल आकर कहीं ना कहीं हम जनता पे खड़ा होता है। हमें इस बात से अवेयर होना होगा, हमें अपनी आंखें खोलकर चीजें देखनी होंगी। और अच्छी बात है कि सरकार इसको लेकर सीरियस है। और जब जब आर्टिकल 19(1)(a) की बात होगी, इसके लिमिट्स जो 19(2) में दिए गए हैं उसकी जिक्र करना निहायत जरूरी है। आपको उसके लिमिट में रहकर बात करनी होगी। शायद ये बात इस उम्मीद के साथ मैं यही खत्म करूंगी कि आप सभी को इस बात की समझ आ जाए, बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि मीडिया जो है वो चौथी स्तंभ है भारत के लोकतंत्र की, दुनिया के लोकतंत्र की रही है, और इसको बचाना और इसके तहत हमारा बचना भी निहित है। धन्यवाद आप सभी का।